बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग। आज हाज़िर हैं तीसरी वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ, कि जो हमने उस दिन एक्सएनएस का अकाउंट बनाया था और वो अगर वाश हो जाता है, सपोज़ आपने $500 का अकाउंट बनाया और आपने कोई ऐसी ट्रेड्स ली, चूँकि डेमो है, नुकसान का तो खदशा होता कोई भी नहीं है, इंसान लालची है, ज़रा सा भी वो ओवर ट्रेडिंग करने की जब कोशिश करता है और उसको अगर नुकसान हो जाता है और अकाउंट डेमो का वाश हो जाता है, तो आप दोबारा से उसको कैसे कर सकते हो। ये उस दिन हमने ये डेमो का अकाउंट बनाया था, ये वाला नंबर, और यही नंबर हमारे पास इधर लॉगिन भी है, ये वाला, ठीक है। और हम इसको रीसेट कैसे करेंगे, इसको मैंने ख़ुद ही ज़ीरो की है ताकि आप लोगों को बताया जा सके। तो इसके ऊपर हम सिंपली से ये रीसेट बैलेंस है, उस दिन हमने 500 का किया था, आज हम इसको ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करेंगे। रीसेट पे गया और मैं इसको 500 की जगह यहाँ पर मैंने 5000 कर दिया, ठीक है जी, और मैंने रीसेट बैलेंस कर लिया। ये 5000 आपका आ गया जो पहले ज़ीरो था, ठीक है। अब हम वापस आते हैं उधर, ये गोल्ड है, ये XAUUSD, हम यहाँ पे सिर्फ फिंगर प्रेस करके रखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए। पहला है न्यू ऑर्डर, दूसरा है ओपन चार्ट, तीसरा है उसके सिंबल प्रॉपर्टीज़ और सिंपल व्यू मोड। तो ट्रेड लगाने के लिए हम सिर्फ जाते हैं न्यू पे न्यू ऑर्डर पे जाते हैं और यहाँ पर जाकर मैं स्मॉल ट्रेड यूज़ करता हूँ 0.01। अब जो चीज़ समझने वाली है, ये ऊपर देखें, इसके ऊपर ये लिखा था मार्केट एग्जीक्यूशन, कि आपने करना क्या है। अगर डायरेक्ट सेल करते हैं तो यहाँ से प्रेस करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सेल, या अगर डायरेक्ट बाय करना है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। मार्केट एग्जीक्यूशन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक बाय लिमिट, एक सेल लिमिट, एक बाय स्टॉप, एक सेल स्टॉप, ठीक है। आज इनको ज़रा बारी बारी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि वापस जाता हूँ और इसके ऊपर मैं ओपन करके चार्ट ओपन कर लेता हूँ और चार्ट के मुताबिक मैं देखता हूँ। वही बार बार मैं चीज़ें आपको, इसलिए टाइम 1 है, 5 मिनट के अंदर एक कैंडल बनेगी, 15 मिनट के अंदर एक कैंडल बनेगी, 30 मिनट के अंदर कैंडल बनेगी। जिस टाइम फ्रेम पे आप क्लिक करोगे उस हिसाब से कैंडल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अभी हम इसका हल्का सा एनालिसिस करते हैं कि हमने सेल लगाना है, बाय लगाना है। एक चीज़, अब चूँकि ये सीखने का एक अमल है, जब भी एक कैंडल लंबी बन जाती है, कोई भी ये कैंडल देख लें, तो नेक्स्ट कैंडल्स जो भी होती हैं वो छोटी बने बड़ी बने, किसी भी तरीके से जाते 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 अपनी उस लंबी कैंडल को एक मरतबा लाजमी टच करती है। तो वो कौन सा एरिया बन रहा है, 2037 का, 36 का, 35 का, इस एरिया तक कैंडल एक मरतबा लाजमी जाएगी और फिर वहाँ से गिर सकती है, और अगर ऊपर निकल गई तो वापस रिटेस्ट करेगी और फिर ऊपर निकल जाएगी। आगे समझ। लेकिन ये जो लंबी कैंडल आपकी बनी हुई है ना, ये वाली, इसको एक मरतबा ये लाजमी टच करेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई जी। अब जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक लाजमी टच करेगी, तो मैं इस एरिया को यूँ एक लाइन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार 2037 पे मार्केट जब भी जाए तो मेरी सेल एक्टिव कर दे। अब मैं 2037 का इंतज़ार करता रहूँगा, नहीं जाती, या न्यूज़ के टाइम पे जाती है, मैं सारे काम छोड़ के इसे तो देखने से रहा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे करूँगा, सेल लिमिट लगाऊँगा। अब वापस आता हूँ उधर, ये प्रेस किया, ओपन चार्ट ये हमने किया हुआ था, और ये न्यू ऑर्डर पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने ट्रेड लाजमी देखनी है कि आप कौन सी लगा रहे हो, और यहाँ पे पहला ऑप्शन है बाय लिमिट या सेल लिमिट। चूँकि हम ट्रेंड बाय का है लेकिन वहाँ से हमने सेल ढूंढनी है, तो ये वाला ऑप्शन हम सेल लिमिट का यूज़ करते हैं। और मैंने क्या आपको बताया था कि बाय लिमिट, सेल लिमिट हमने कहाँ से लगानी है, सेल लिमिट ये आ गया एरिया, ये 2037 पे जाके मैं सेल लिमिट लगा दूंगा, ठीक है। ये मैंने सेल लिमिट यहाँ पे लगा दी। अब मार्केट चल रही है 2022 और सेल लिमिट है मेरी 2037 के ऊपर।
यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब 2037 को क्लिक करता है और ऊपर निकल जाती है मार्केट, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहाँ पर जाके हम सिर्फ देखेंगे कि ऊपर कहाँ तक जा सकती है। ये तो हमारी होगी सेल लिमिट। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिस्क ले सकते हैं 2037 के ऊपर, चल $10 हम कर लेते हैं, चूँकि ट्रेड हमारी छोटी है। तो हम यहाँ पे ताकि अगर मार्केट 2037 को भी टच करती है और हमारी सेल लिमिट एक्टिव हो जाती है, फिर उसके बाद ऊपर निकल जाती है, तो ऊपर ये ना हो ना 2137 चली जाए तो हमें तो $100 नुकसान दे देगी। तो उस सूरत में हमने क्या करना होता है कि हम वहाँ पे सेल एसएल लाजमी लगाते हैं। फिर मैंने प्रेस किया। अब एक्टिव हो ट्रेड या सेल लिमिट हो या बाई लिमिट हो, तो वहाँ पर जाके फिर हम जब उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो फिर हमें 3 ऑप्शन देगा। पहले मॉडिफाई आर्डर, कि उस आर्डर को आप मॉडिफाई कर लें, डिलीट कर लें या चार्ट देख लें। तो ये रहा रिज़ल्ट सेल लिमिट एक्टिव होने का, और ये आपकी सेल कंटिन्यू। ये हमारी जो सेल लिमिट थी वो एक्टिव हो गई। सेल लिमिट हमने यहाँ से एक्टिव की थी और इसका प्रॉफिट यहाँ पे आके बुक हो गया। अब उसके बाद जो मैंने आपको सेल लिमिट का बताया था, ये तो हो गई हमारी सेल लिमिट। हम दोबारा जाते हैं, इसके ऊपर प्रेस करके रखते हैं और न्यू ऑर्डर पे जाते हैं। इसी तरह अब हम बाई लिमिट कहाँ से लगती है, नीचे से ऊपर। अब मैं बाई लिमिट लगाता हूँ, लेकिन बाई लिमिट देखने से पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि बाई लिमिट मैंने लगानी कहाँ से है। तो बाई लिमिट जो मुझे आइडिया हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये बाई लिमिट 2000 तक मार्केट आएगी, जिस तरह इधर से मैंने दिया था, और 2000 इसका टीपी था अंदाज़न। तो मेरा जहन ये कहता है कि 2000 से मार्केट उठेगी। तो 2000 पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अभी करूँगा बाई लिमिट। यहाँ पे जाके 0.01 की यहाँ पे बाई लिमिट कर दूँगा और यहाँ पे बैक स्पेस करके 2000 जब प्राइस जैसे ही आती जाए 0.01 की मेरी बाई लिमिट एक्टिव कर देगा। रेट उसका ये होगा और एसएल उसका मैं दे दूंगा 1990 और टीपी दोबारा दे दूंगा 2015 या जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है, या जिस तरह के मेरे सिग्नल्स आते हैं। जो लोग मेरे सिग्नल्स लेते हैं उनको पता है कि कहाँ से बाई लेनी है, कहाँ से सेल लेनी है, क्या टीपी लगाना है, क्या एसएल लगाना है। तो यहाँ से हम आर्डर प्लेस कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ ये चल रही हैं साथ साथ, ठीक है। जैसे ही आर्डर उधर मेरा पहुँचेगा तो वहाँ से वो एक्टिव कर लेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। तो जो भी अच्छी अपडेट होती है वीडियो से रिलेटेड फिर हम आपको वो देंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके बाद 2-3 चीज़ें और है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, वो इंशाल्लाह अगले सेशन में कवर करेंगे।